तो आज बात करेंगे हम उन लोगों की जो अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों की चिंता करते हैं, अपने दिल की परवाह नहीं करते। ये नहीं सोचते कि हमें फ़ील होगा या नहीं होगा, बस वो आगे वाले जो हमारे सामने होते हैं, हम उनका दिल रखने की कोशिश करते हैं। तो उनको क्या-क्या ज़िंदगी में सहन करना पड़ता है। होता क्या है कि जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा दूसरों की सोचता है, ये सोचता है कि हाय सामने वाले का दिल ना टूट जाए, हमें तो उसको रिस्पेक्ट देनी है, वो हमें भला-बुरा बोलता रहे। तो होता क्या है, वही इंसान उसकी बेइज़्ज़ती करके चला जाता है। उनको ये फ़ील नहीं होता कि हमारा भी दिल है, कोई हमारा दिल तोड़े, तो हमें कैसा फ़ील होता है। लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं, उनको कोई परवाह नहीं होती कि सामने वाले का दिल टूट रहा है, नहीं, उसको इससे कैसा फ़ील होगा, उनको ऐसी कोई फ़ीलिंग नहीं आती। तो हमेशा मैं तो हर लेडीज़ को ये कहना चाहूँगी, लेडीज़ भी और जेंट्स भी जो अपने से ज़्यादा दूसरों की सोचते हैं, सबसे पहले आप अपना भी ध्यान रखें। होता क्या है कि हम सारी लाइफ़ ऐसे ही बिता देते हैं, दूसरों को खुश करने में। अगर एक लड़का है, तो वो सारी लाइफ़ अपने माँ-बाप को, अपने भाई को खुश करने में लगा रहेगा, लगा रहेगा। लेकिन एक एज ऐसी आती है कि उसको फ़ील होता है कि मैंने अपनी वाइफ़ को तो रिस्पेक्ट दी ही नहीं बिल्कुल भी। जो ध्यान उसका उसका रखना चाहिए था, अपना ध्यान रखना चाहिए था, वो अपना ध्यान नहीं रखता, सिर्फ़ वो दूसरों को खुश करने में लगा रहता है। सारी ज़िंदगी वो अपने भाई को, माँ को, बहन को, उनकी ज़रूरतें पूरी करने में लगा रहेगा और ध्यान ही नहीं देगा कि मेरी भी एक ज़िंदगी है, मेरी भी एक वाइफ़ है, मेरे बच्चे हैं, लेकिन वो उनकी परवाह नहीं करता और होता क्या है, उसी लड़के को सबसे ज़्यादा दुःख मिलता है। ऐसी कई लड़कियाँ ऐसी होती हैं कि सबसे ज़्यादा वो अपने परिवार में खोई रहेंगी और अपने लिए उनसे पूछो तो कहेंगी हमारे लिए तो हमारे पास टाइम ही नहीं है। वो ज़िंदगी भर सबकी सोचती रहेंगी। शादी से पहले अपने माँ-बाप, भाई-बहन की सोचेंगी, शादी के बाद अपने पति के लिए, फिर अपने बच्चों के लिए सोचती हैं और लास्ट में क्या बोलता है पति उनको या बच्चे बोलते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या? तो इंसान को हमेशा बैलेंस बना के चलना चाहिए, अपने बारे में भी सोचना चाहिए, दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। लेकिन कई लोग क्या होता है, अपने से ज़्यादा दूसरों को वैल्यू देते हैं, वो दूसरों की ज़्यादा परवाह करते हैं और वही लोग दुनिया में अकेले रह जाते हैं, उनके बारे में कोई भी नहीं सोचता। ऐसे ही एक घर में अगर 2 बहुएँ हैं, तो जो शरीफ होएगी वो दूसरे के बारे में सोचती रहेगी, सोचती रहेगी। होता क्या है, वो जो चालाक होएगी वो तो छोटे वाली को दबा देगी या कई बार बड़ी शरीफ होती हैं तो हर घर में अलग-अलग कहानी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा हमें अपना भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसे कई बार होता है कि हमारे पास खूब पैसे होते हैं, तो जो अनजान लोग होते हैं वो भी हमारे अपने बन जाते हैं। लेकिन कई बार हमारे ऊपर ऐसा वक़्त आ जाता है कि हमारे पास पैसा नहीं रहता, तो जो हमारे अपने होते हैं, वो भी साथ छोड़ के चले जाते हैं। तो हमेशा अपने पास इस हिसाब से रहिए, अपने पास इतना पैसा रखिए अपने लिए कि हमें बुरे वक़्त में किसी का मुँह ना देखना पड़े। क्योंकि जब बुरा वक़्त आता है तो सब साथ छोड़ जाते हैं, अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। जो खून के रिश्ते होते हैं सबसे पहले तो वही साथ छोड़ जाते हैं। तो हर किसी को यही कहना चाहूँगी कि अपना भी ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, उनकी कदर करिए, उनको टाइम दीजिए जो आपकी रिस्पेक्ट करते हों। लेकिन होता उल्टा है, हम सारी ज़िंदगी उनको खुश करने में लगे रहते हैं, जो हमारी परवाह ही नहीं करते। तो होता क्या है कि एक टाइम ऐसा आता है, वो लोग अपनी लाइफ़ में मस्त हो जाते हैं, किसी को परवाह नहीं होती कि जिसने हमें इतना टाइम दिया था, जिसने हमारी इतनी हेल्प की थी, वो आज है भी कहाँ पे। वो लोग देखते भी नहीं हैं कि उनके साथ हुआ क्या। वो सब टाइम भूल जाते हैं जब आपने उनकी हेल्प की होगी। तो हमेशा अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, उन लोगों का ध्यान रखें जो आपका साथ देते हों। कई बार हम इतना अच्छा बनने की कोशिश करते हैं कि अपना सब कुछ लुटा बैठते हैं। अपने बच्चों का हक भी हम किसी और को दे देते हैं, अपनी पत्नी का हक किसी और को दे देते हैं हम। ऐसा कभी मत करिए, हमेशा पहला स्थान अपने आप को दीजिए। जो हमारे अंदर इंसान बैठा हुआ है, हमारे अंदर हमारे परिवार में जो बैठे हुए हैं, हमें पहले उनकी सोचनी है, हमारी जो आत्मा है, हमें उसे भी खुश करना है। अब कई लेडीज़ होती हैं कि दिन-रात काम में लगी रहेंगी और वो जवानी में ही इतनी बीमार हो जाती हैं वो, तो उनसे हम पूछते हैं कि आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखते? वो तो कहेंगी हमें टाइम ही नहीं मिलता, घर में काम ही इतना होता है और उनके घर वालों से जब वो मिलते हैं, उनके सास-ससुर से मिलेंगे, पति से मिलेंगे तो वो कहेंगी ये तो सारा दिन करती क्या है? कुछ भी नहीं करती, हमारे घर में तो कुछ काम होता ही नहीं है, 2 बर्तन ही तो होते हैं। लेकिन वही पत्नी जब चली जाती है घर से तब उनको उसकी वैल्यू का पता चलता है, कि घर में कितना काम था, उसके जाते ही घर में मेड भी आ जाती हैं। जब एक हाउसवाइफ़ होती है घर पे तो सारा काम उसके ऊपर थोप दिया जाता है, उसने काम पूरे घर का करना है। लेकिन जैसे ही वो चली जाती है, उनके घर में मेड आ जाती है और जब वो होती है तब तो कहते थे कि हमारे घर में कोई काम ही नहीं होता। होता क्या है 2 रोटी तो बनानी होती हैं। लेकिन जैसे ही वो जाएगी उनको सारे काम की वैल्यू का पता चल जाता है। तो हर इंसान को अपनी वैल्यू दिखाने के लिए कई बार मना करना भी सीखिए कि मुझसे आज नहीं होगा या कहीं चले जाइए घूमने के लिए। क्योंकि ये जो पल होते हैं हमारे 15-20 साल होते हैं ये लौट के नहीं आया करते। सबसे अनमोल समय होता है ये मेरा तो खुद का ही एक्सपीरियंस है। मेरे जैसी कई लेडीज़ ये सुन रही होंगी वीडियो,
तो वो अपना एक्सपीरियंस बताना कि आपने ज़िंदगी के कितने साल ऐसे ही और चले जाते हैं, जब तब हमें एहसास होता है कि हमने कितने अनमोल पल, जो कितने कीमती पल थे, दूसरों को खुश करने में लगा दिए और अपने दिल को हमने सोचा ही नहीं। अपने बारे में जब हमारा सोचने का टाइम आता है, तब ना तो हमारे शरीर में हिम्मत होती है और ना ही हमारे पास कोई होता है, क्योंकि बच्चे इस एज में हैं, अपने में मस्त हो जाते हैं वो क्योंकि उनकी भी अपनी लाइफ़ है, वो अपनी जगह पे सच हैं और जो बाकी परिवार वाले हैं, वो सब अपनी लाइफ़ में मस्त हो जाते हैं। तो रह जाते हैं सिर्फ़ हम, अकेले रह जाते हैं, हमारी पूछने वाला कोई भी नहीं होता कि तुम्हारा क्या हाल-चाल है। एक हमारी आत्मा हमारे साथ रहती है, वो हमारे से दिन-रात पूछती है कि तूने क्या किया? कहाँ गँवाए इतने अनमोल पल? और हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। तो एक बार ऐसा टाइम आ जाता है कि हम इतने बीमार हो जाते हैं, बहुत बीमार हो जाते हैं हम, कि हमारे पास सिर्फ़ हमारी आत्मा ही हमारे से पूछती रहती है दिन-रात कि तूने इतने पल कहाँ गँवा दिए? तो हर लेडीज़ को, हर जेंट्स को, सबको यही कहूँगी कि ये इतनी अनमोल ज़िंदगी है, इसे किसी के पीछे ज़ाया ना करो। और मैं तो ये कहूँगी, पैसों के पीछे भी भागना बंद कर दो। पैसों के पीछे, रिश्तों के पीछे भागना बंद कर दो। कहते हैं जो अपना है वो कहीं जाएगा नहीं और जो हमारी किस्मत का है, वो भी कोई छीन नहीं सकता। जवानी में हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि हम अपने पैसे को बचा के रखें, सेविंग करके रखें, और कई लोग तो क्या कहते हैं, ये बुरे वक़्त में काम आएगा। तो भगवान से ये कहो कि बुरा वक़्त आए ना, ऐसा पैसा किस काम का कि जो बुरे वक़्त में ही लग जाए। हम दिन-रात उस पैसे को इकट्ठा करते रहते हैं, इसलिए कि बुरा वक़्त में काम आएगा। तो परमात्मा से ये माँगो कि हमारे ऊपर बुरा वक़्त आए ही ना, और सिर्फ़ हमें प्यार मिलता रहे, यही कोशिश करो। और हर किसी को ये एहसास दिलाओ कि हमारे बिना कि तुम्हारा काम नहीं चल सकता। और जब हम पास में होते हैं तब हमारी कोई वैल्यू नहीं होती। कहीं किसी रिश्ते में आप देख लो कि हम दिन-रात जिसकी करेंगे, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। किसी पड़ोसी को भी आप ये देखते हो कि एक पड़ोस में बहुत सारे जने हैं, लेकिन जो एक व्यक्ति सबका काम करता होगा, उसकी वैल्यू नहीं होगी। क्योंकि ये कुदरत का नियम है कि जो लोग शरीफ होते हैं, उनका सब फ़ायदा उठाते हैं। चाहे उसमें पड़ोसी आ गए, चाहे रिश्तेदार आ गए, कोई भी हो गए। कहते हैं ना कि सीधे जो पेड़ होते हैं, वो सबसे पहले काटे जाते हैं और सीधे लोग ही सबको बुरे लगते हैं। हम कई बार चुप हो जाते हैं, हमारी लोग बेइज़्ज़ती करके चले जाते हैं, कुछ भी सुना देते हैं। लेकिन एक इंसान ऐसा होता है जो कुछ भी नहीं सुनता, उससे सब डरते हैं। ऐसे ही हस्बैंड-वाइफ का जो रिश्ता है, कई बार क्या होता है, जो लड़की सबसे ज़्यादा शरीफ दिखती है, कुछ बोलती नहीं है, उसका जगह-जगह पे अपमान होता है, कहीं भी उनके पति उनका अपमान कर देते हैं। वो ये नहीं देखते कि मेरे दोस्त खड़े हैं या हमारी रिश्तेदारी खड़ी है, कहीं पे भी उसको कुछ भी सुना देंगे। दूसरी तरफ एक लड़की ऐसी होती है कि वो अपने पति को अपने इशारों पे नचाती है, दिन-रात ही उसको परेशान करेगी, लेकिन उनके आगे पति डर के रहते हैं। हमने ऐसे-ऐसे देखी हैं कि 2 तरह की लड़कियाँ होती हैं, एक लड़की होती है कि अपने परिवार में ही संसार को ढूँढती है, और एक लड़की होती है कि संसार में अपने परिवार को ढूँढती है, कि वो दिन-रात अपनी फ्रेंड्स में गुम रहेगी, अपनी मस्तियाँ करेगी, अपने पति को, अपने बच्चों को कोई परवाह नहीं देगी, सिर्फ़ वो अपने एन्जॉय करेगी लाइफ़। तो उसकी परिवार में सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है, सब उसका ध्यान रखते हैं क्योंकि पता है, ये औरत बहुत चुस्त है, ये हमें सुना देगी बहुत, कहीं पे कुछ भी बोल देगी। लेकिन दूसरी तरफ जो एक ऐसी लड़की होती है, जो बहुत शरीफ़ होती है, जो सिर्फ़ अपने परिवार को ही ध्यान देती है, उसके लिए उसका परिवार और उसके बच्चे सब कुछ होते हैं। उसकी कोई परवाह ही नहीं करता, क्योंकि किस वजह से? क्योंकि इसकी तो उसके हस्बैंड भी परवाह नहीं करते। तो हर लेडीज़ को, हर जेंट्स को यही कहना चाहूँगी, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो, चाहे मैं कोई बच्चा भी देख रहा हो, तो ये लाइफ़ है, ये बड़े अनमोल पल हैं, इसे हमेशा एक बैलेंस बना के चलो। कभी भी अपने आप को इतना दुखी ना करो कि लास्ट में हम अपनी हमारी आत्मा हमारे से ही पूछे कि तूने सारी ज़िंदगी क्यों गँवा दी? हम किसी के यहाँ पे जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि उनके यहाँ पे कितने अच्छे-अच्छे सोफ़ा सेट पड़ा हुआ है, उसने कितनी अच्छी साड़ी डाली हुई है, लेकिन हम अंदर की नहीं जानते उनकी कि उनके अंदर शांति कितनी है। तो हम किसी से मिलते भी हैं, तो ये देखें कि उनके अंदर में कितनी शांति है। दूसरों को देख के हम कभी भी आइडिया लगा लेते हैं, लेकिन हमेशा हमें ये देखना चाहिए हमें संतुष्टि कितनी है। कई लोग ऐसे होते हैं उनके पास खाने को रोटी भी नहीं होती, गरीबी होती है, लेकिन वो बहुत खुश होते हैं। किस वजह से? क्योंकि उन्होंने रिश्तों की अहमियत को समझा है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके घर में सब कुछ होता है, सोफ़ा सेट, डाइनिंग टेबल, बड़ी-बड़ी कोठियाँ होती हैं, लेकिन वो फिर भी असंतुष्ट होते हैं। इस वजह से, क्योंकि उनके परिवार का साथ ही नहीं होता। तो इस अनमोल ज़िंदगी को, अनमोल जो पल हैं, इन्हें ऐसे ही गँवाना नहीं चाहिए हमें। एक-एक पल को एन्जॉय करना चाहिए। बहुत छोटी ज़िंदगी है ये, बहुत अनमोल ज़िंदगी है। इसे दूसरों की खुश रखने में बर्बाद ना करें, क्योंकि फिर एक वक़्त ऐसा आएगा 15 साल बाद, 20 साल बाद, कि आपकी कोई परवाह ही नहीं करेगा कि आप हो कहाँ पे। वही लोग जो आपको इतना भला-बुरा कुछ भी सुना के चले जाया करते थे, उनकी वजह से आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है और फिर आप लोग अकेले रह जाते हो। तो आपसे पूछने वाला कोई भी नहीं होगा कि तुम ठीक हो भी या नहीं, तुम्हारी क्या हालत है? क्योंकि उनकी फ़ितरत यही होती है, जो बुरे लोग होते हैं,
वो जितना हो सके दूसरों से फ़ायदा उठाने की सोचते हैं और ये सोचते हैं कि हम किस तरह से इनको दुःख पहुँचाएँ और ये इतने खुश हैं क्यों? और मैं तो ये कहती हूँ कि इतना खुश रहो कि अगर आपके ऊपर दुःख भी आया हुआ है तो किसी को ना सुनाओ। अकेले में बैठ के रो लेना लेकिन किसी को ये फ़ील ना होने देना कि हम कितने दुखी हैं क्योंकि ये लोग ऐसे हैं कि आपसे दुखी होकर पूछेंगे और बाहर जाकर मज़ाक बना के उड़ा देंगे। तो किसी के आगे भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है और इनको इतना खुश दिखाओ, इतना खुश होके दिखाओ कि वो लोग सरप्राइज़ हो जाएँ, ये लोग इतना खुश हैं कैसे? मेरा एक्सपीरियंस तो यही है कि लोगों के यहाँ पे कभी भी दुखड़े मत रहो अपने, हमेशा दुखड़े सुनाने हैं तो अपने परमात्मा को सुनाओ क्योंकि वही है जो हमारे दुःख दूर कर देगा। इंसान तो किसी को हँसता हुआ देख के खुश भी नहीं होता, बल्कि उसकी अपनी हँसी गायब हो जाती है जब वो ये देखता है कि सामने वाला हँस क्यों रहा है इतना, ये इतना खुश क्यों है? क्योंकि हमने तो पूरा ज़ोर लगाया था इसके ऊपर कि ये खुश ना रहे। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि एक-दूसरे को जब मिलते हैं तो ऊपर से तो बड़े हँस के मिलते हैं कि हाँ जी, तुम कैसे हो? लेकिन अंदर जाके जब वो घर जाते हैं तो उनको पता चलता है ये इतने खुश हैं, इनके पास इतना सब कुछ क्यों इनको रातों की नींद हराम हो जाती है। वो लोग ये सोचते हैं कि इनको इतनी हँसी कैसे मिल गई, इतना सुख कैसे मिल गया। तो हमेशा अपना ध्यान दें, अपने बच्चों का ध्यान दें, अपने परिवार का ध्यान दें क्योंकि जितना हम दूसरों की सोचते हैं, वो लोग हमारा उतना फ़ायदा उठाते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं कि एक परिवार में जैसे 2 जने हैं, तो एक तो आधी रात को भी उठ के उनकी हेल्प करेगा और जो दूसरा है वो परवाह नहीं करता। लेकिन ये टाइम ऐसा है कि जो परवाह नहीं करेगा उसी की वैल्यू होती है। जो आधी रात को उठ के भी आपके काम करेगा, उसको कोई पूछेगा ही नहीं। कई बार हम अपना टाइट हाथ कर के दूसरों की हेल्प करते हैं और वही लोग होते हैं कि बाद में हमें पूछते भी नहीं हैं, पहचानते भी नहीं हैं। उनके आगे आप रोओगे तो उनको आपके रोने से भी कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि उनके अंदर दिल ही नहीं होता। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके अंदर इतना भी दिल नहीं होता, किसी का दुःख सोचेंगे तो उनको कोई दुःख सुनेंगे तो उनको कोई फीलिंग ही नहीं आती। जिस इंसान के अंदर फीलिंग ही नहीं होगी, तो वो किसी के दुःख को क्या समझेगा? तो हमेशा अपने आप को खुश रखना आपकी ज़िम्मेवारी है। कोई आपको खुश करने नहीं आएगा, कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आप कैसे हो? आपका क्या हाल-चाल है? और ये जो अनमोल ज़िंदगी है, इसको अनमोल लोगों के लिए ही अपनी ज़ाया करें। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए ना बर्बाद करें, जो आपकी बिल्कुल सोचता ही ना हो, जिसने ज़िंदगी में आपके बारे में कुछ भी ना सोचा हो। तो हमेशा उन लोगों को अहमियत दो, जिन्होंने आपकी अहमियत समझी हो। कई लोग सारी ज़िंदगी निकल जाते हैं, लेकिन एक-दूसरे को इतना परेशान करते हैं, लेकिन उनकी सारी लाइफ़ ऐसे ही बीत जाती है और जब उनको पछतावा होता है कि हमने किया क्या, तो फिर वो वक़्त नहीं आता, वो टाइम लौट के नहीं आता। क्योंकि एक बार कहते हैं कि टाइम चला जाए तो ये लौट के नहीं आता। तो जीते जी, टाइम रहते ही इनकी वैल्यू कर लें, अपने रिश्तों की वैल्यू कर लें, जो आपको इम्पोर्टेंस देते हैं, उनकी वैल्यू कर लें। जब हाथ से वक़्त निकल जाता है तो सिर्फ़ पछतावा रह जाता है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी हर लेडीज़ को, हर जेंट्स जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो, फालतू कामों में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करो। पैसा कमाना ठीक है, पैसा बहुत ज़रूरी है, पैसे के बिना भी कुछ भी नहीं है। लेकिन एक अपने आप को भी हम टाइम दें, क्योंकि सबसे अनमोल तो हमारी ये ज़िंदगी है। अगर इसमें खुशियाँ ही नहीं होंगे तो फिर पैसे का आप क्या कर लोगे? तो अपने आप को टाइम दो। एक पल ऐसा आ जाता है कि इंसान हमारे सामने होता है और ये पैसा ऐसे ही पड़ा रह जाता है। फिर हम सोचते हैं कि हम इस पैसे से कैसे इंसान को बचाएँ? तो ज़रूरी सब कुछ है, लेकिन सबसे पहले अपने रिश्तों को रखिए, जो आपके बारे में सोचते हों, जो आपको इम्पोर्टेंस देते हों, उनके बारे में सोचिए, ना कि उन लोगों के बारे में, जिन्होंने सारी ज़िंदगी आपको दुःख दिया हो और वो बहाने ही ढूँढते रहे कि ये किस हिसाब कैसे दुःख इनको कैसे दुःख मिलेगा। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और कोई आप जैसी दुखी आत्मा हो, जिसको ज़िंदगी में बहुत दुःख मिले हों, आज तक किसी ने किसी की परवाह ही ना की हो, तो उसको भी आगे शेयर कर देना कि हर तरह के लोग हैं। अपने आप में खुश रहना सीखिए। अगर आप खुद में खुश हैं तो आपको किसी की परवाह ही नहीं, खुशी तो हमारे अंदर ही है और हम उसे बाहर ढूँढते रहते हैं। तो इस खुशी को अपने अंदर ही ढूँढिए, अपनों के साथ बिताइए, जो हमारी परवाह करते हैं उन